शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा किंग फहद एक जो मैंने बताई थी ना किंग फहद यूनिवर्सिटी उसकी स्कॉलरशिप के बारे में बताया था कि उसके लिए अप्लाई कैसे करते हैं। तो उसके बाद में एक नई स्कॉलरशिप आई है जो कि सऊदी अरब के अंदर किंग अब्दुल अजीज़ स्कॉलरशिप। ये भी अंडर ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए है। तो इसके बारे में कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल आपको बताऊंगा कैसे आपने अप्लाई करना है, क्या क्या आपको चीज़ें ज़रूरत हैं, उसके बारे में कौन कौन सी आपको ये फैसिलिटीज़ यहाँ पे दी जाएंगी। इसके बारे में सब डिटेल से बात करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा यूनिवर्सिटी का आपको ओवरव्यू देता चलूँ। किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी एक पब्लिक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है जी, जो कि जद्दा के अंदर सऊदी अरेबिया के अंदर मौजूद है। 1967 के अंदर इसको प्राइवेट यूनिवर्सिटी बना दिया गया टोटली। एक बिजनेसमैन जिसका नाम मोहम्मद अबू बकर बखा साहब है, और एंड इंक्लूडिंग द राइटर हमजा बोगरे। किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी एक इसके अंदर वाइड वैरायटी ऑफ डिग्रीज प्रोग्राम्स बैचलर्स के लिए, मास्टर्स के लिए और पीएचडी के लिए दिए जाते हैं लोगों को, स्टूडेंट्स को, ताकि आप उनमें इनरोल करवा सकें और उसके अलावा आप क्या कर सकें, इसमें स्कॉलरशिप्स के हासिल करके पढ़ सकें। तो डिस्क्रिप्शन है इस स्कॉलरशिप के बारे में। क्या डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले मैं ऑर्गेनाइजेशन लिखा है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी स्कॉलरशिप आपको देगी वो कौन है, किंग अब्दुल अजीज़ स्कॉलरशिप के नाम से है जी। यूनिवर्सिटी आपको किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी प्रोवाइड की गई है इस डिस्क्रिप्शन में। और डिपार्टमेंट इसमें बहुत सारे हैं, वो आगे में हम डिटेल में एक एक करके बात कर लेते हैं। उसमें तकरीबन ऑलमोस्ट ऑल सारे के सारे आ जाते हैं। कोर्स लेवल इसमें जो प्रोवाइड किया गया है वो बैचलर्स है, मास्टर्स एंड पीएचडी डिग्रीज। इसी तरह हमारे पास अवार्ड की बात की जाए तो हमारे लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है ये किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी। और फिलहाल जो इसका एक्सेस ऑफ मोड है, क्योंकि कोविड की वजह से आजकल वीज़ा वगैरह का प्रॉब्लम आ रहा है, तो एक्सेस मोड इसका आजकल ऑनलाइन है। नंबर ऑफ अवार्ड्स नॉट नॉन, उसके बारे में कोई पता नहीं कितने वो बच्चे रखेंगे कितने नहीं रखेंगे। नेशनैलिटी आपकी, यानी कि आप इंटरनेशनल होने चाहिए, आप सऊदी अरब के ना हों फिर आप ये अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस प्रोग्राम कैन बी टेकन इन सऊदी अरेबिया, आप सऊदी अरेबिया में रहकर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो डेडलाइंस इसकी ये है कि तकरीबन हर सारा का सारा साल ओपन रहती है और लैंग्वेज इसकी इंग्लिश है। तो फर्दर आगे प्रोसीड करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात की जाए तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स सारे के सारे जितने भी हैं जिधर मर्जी रह रहे हों वो किंग अब्दुल अजीज़ स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एप्लीकेंट के पास अगर तो उसने अप्लाई करना है जी अंडर ग्रेजुएट डिग्री के लिए, तो यानी कि बैचलर्स के लिए, उसमें आपके पास कम से कम 12 साल की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। 12 साल की एजुकेशन जो कि सऊदी अरेबिया यूनिवर्सिटी की इक्विवेलेंट डिग्रीज के बराबर हो, उस वहाँ तक आपके पास डिग्री मुकम्मल होनी चाहिए। और इसी तरह अगर किसी बंदे ने मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है, यानी कि एमफिल या पीएचडी के लिए अप्लाई करना है, तो आपके पास बैचलर्स की डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट लाजमी तौर पर मौजूद होनी चाहिए। तो मस्ट होल्ड द मास्टर ट्रांसक्रिप्ट। और अगर आपने पीएचडी के लिए अप्लाई करना है, ठीक है, तो आपके पास मास्टर की डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। तो स्टूडेंट जिनकी एज 17 से नीचे नीचे है और 25 से ऊपर ऊपर है वो अप्लाई करने के एलिजिबल नहीं है अंडर ग्रेजुएट्स के लिए, ठीक है जी। यानी कि अगर आपने बैचलर्स में जाना है तो आपकी एज कम से कम 17 साल से ऊपर होनी चाहिए और 25 साल से नीचे नीचे होनी चाहिए। तो अगर आपने मास्टर्स और पीएचडी के लिए अप्लाई करना है तो 30 से नीचे वाला ना हो और 35 से ऊपर वाला ना करे। तो इसी तरह मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं जी स्टूडेंट्स। ऐसे स्टूडेंट जो कि जिनकी फिजिकल हेल्थ और मेडिकल हेल्थ यानी कि मेंटल हेल्थ भी गुड है तो वो अप्लाई करें। शुड हैव आउटस्टैंडिंग एंड गुड परफॉर्मेंस विद गुड कंडक्ट। तो यानी कि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए, उनकी जितनी भी डिग्रीज हैं उनमें। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स की बात की जाए तो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स में आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। इंग्लिश फ्लुएंसी आप कैसे अपनी प्रोवाइड करते हो, आप आइट्स का टेस्ट देते हो, टोफल का टेस्ट देते हो, जीकी का टेस्ट देते हो, इस तरह बहुत सारे टेस्ट हैं, वो आप उनमें से कोई भी दे के अपनी लैंग्वेज को यानी कि लैंग्वेज फ्लुएंसी प्रोवाइड कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। स्कॉलरशिप की डिटेल्स के बारे में बात की जाए तो आपको पहले मैंने बता दिया ये क्या है, फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। लेवल इसका क्या है, बीएस ऑनर्स में अप्लाई कर सकते हैं आप, एमएस में और पीएचडी में। नेशनैलिटी आपकी कोई भी हो सकती है, अब यानी कि इंटरनेशनल कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है। ड्यूरेशन स्कॉलरशिप की है जी, अगर बैचलर्स में आपको स्कॉलरशिप मिलती है तो तकरीबन 4 साल के लिए आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है, जिसमें आपको मंथली स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। मास्टर्स के लिए आपको 2 साल के लिए प्रोवाइड की जाएगी और पीएचडी 3 साल के लिए।
अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की बात की जाए तो डिग्री प्रोग्राम्स उसमें कौन कौन से प्रोवाइड कर रही है यूनिवर्सिटी। हमारे पास आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ आ जाते हैं, इकोनॉमिक्स एडमिनिस्ट्रेशन आ जाती है, लॉ, साइंसेज, कम्युनिकेशन एंड मीडिया, इन्वायरमेंटल डिज़ाइंस, मैरीन साइंसेज, मटेरियोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड एरिड लैंड एग्रीकल्चर है, इंजीनियरिंग है, अर्थ साइंसेज, कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड डिज़ाइंस, मैरीटाइम स्टडीज़ एंड बिजनेस। इसी तरह अगर मास्टर्स डिग्री की बात की जाए या पीएचडी डिग्रीज की बात की जाए तो उसमें आपके पास साइंस है, इंजीनियरिंग है, मटेरियोलॉजी है, एनवायरनमेंट, एरिड लैंड एग्रीकल्चर है, कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और इन्वायरमेंटल डिज़ाइंस। इसी के साथ साथ लास्ट मरीन साइंसेज भी मौजूद है। अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए होंगे। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, सीवी आपको लाजमी तौर पर चाहिए होगी जो जिसे हम करिकुलम विटाई कहते हैं, ठीक है। और कॉपी ऑफ पासपोर्ट, आपके पास पासपोर्ट ओरिजिनल हो, लेकिन जब आपने अप्लाई करना तो आपके पास कॉपी भी हो तो चलेगी, आपने उसमें उसका पासपोर्ट नंबर ऐड करना होगा, ठीक है जी। उसके अलावा एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जितने भी आज तक आपके पास डिग्रीज मौजूद हैं वो सारे के सारे आपके पास कॉपीज़ भी ओरिजिनल भी मौजूद होने चाहिए। और कम अज़ कम 2 रिकमेंडेशन लेटर्स होने चाहिए और लैंग्वेज प्रूफ इफ़ एनी, यानी कि सॉरी, तो ये आपके पास लैंग्वेज प्रूफ आपके पास आइल्स हो सकता है, टोफल हो सकता है, यानी कि आपके पास कम से कम मौजूद होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, अप्लाई लाजमी करें आप। अगर आपकी स्कॉलरशिप लग जाती है तो फर्दर आप उनको ये प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यानी कि इसको अप्लाई करने के लिए आपके पास लैंग्वेज प्रूफ होना लाजमी नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपके पास होना चाहिए कि आपके पास एक अच्छा सा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बना हो, मैक्सिमम वर्ड पे बनाया हो आपने, कोई एक आधे पेज का, ठीक है, तो वो चल जाएगा। रिसर्च प्लान आपके पास होना चाहिए, नहीं रिसर्च प्रपोजल अगर आपने मास्टर्स या पीएचडी में अप्लाई करना है। और इसी तरह अदर्स डॉक्यूमेंट, अगर आपके पास कोई और, आपके पास डिप्लोमास आपने किए हुए हैं, आपके पास कोई और आपके पास एक्सपीरियंस है, टीचिंग एक्सपीरियंस है, जो जिस तरह का भी एक्सपीरियंस है उसका डॉक्यूमेंट भी आप यानी कि अपलोड कर सकते हैं जी। बेनिफिट्स इसके ये हैं कि बेनिफिट्स आपको एयर फेयर दिया जाएगा, ट्यूशन फी मुकम्मल आपकी फ्री कर दी जाएगी, अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाएगी, खाना दिया जाएगा, मंथली स्टाइपेंड भी दिया जाएगा जिस तरह के आपके मंथली एक्सपेंसेस हों उसके मुताबिक। और इसी तरह तकरीबन हर तरह की आपको सपोर्ट फ्राहम की जाएगी। तो अप्लाई करने के लिए अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में ये आपके पास मैंने लिंक्स प्रोवाइड कर दी हैं, और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी आपको ये मैंने लिंक्स प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा जब मैं इसको यूट्यूब पे भी आपको डिस्क्रिप्शन में ये लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा, यहाँ से डायरेक्टली आप अप्लाई कर लीजिएगा। तो अब फर्दर देखते हैं जी, इनको अप्लाई करने के लिए क्या करना है हमने। जब इनको अप्लाई करना है तो मैं जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करने बैठा हूँ, तो सबसे पहले जब आप वो वाला मेरा लिंक खोलेंगे तो लिंक खोलने से सबसे पहले आपके पास इस तरह का कोई पेज सामने आ जाएगा जिसमें आपको कहेगा यहाँ आप अगर आपने इसमें पहले अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो वो कहेगा अकाउंट क्रिएट करें। सिंपली आपने क्या करना है, अपनी कोई जीमेल आईडी या कोई भी ईमेल आईडी, ठीक है, आपने उस पर प्रोवाइड करनी है। वो आपको एक ईमेल आ जाएगी फ़ौरन ही, उसमें आपको एक आपके पास लॉगिन आईडी और लॉगिन पासवर्ड फ्राहम कर दिया गया होगा। तो क्योंकि मैं ये स्टेप पहले कर लिया हुआ है इसलिए मेरे पास हर चीज़ पहले प्रोवाइड है, तो मैं इसको सिंपली लॉगिन करता हूँ। तो देखिए ज़रा, लॉगिन करने से आपके पास इस तरह का एक पेज खुल जाता है जिसमें आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे आपने अपना नेम प्रोवाइड करना है जैसा कि आपके पासपोर्ट के ऊपर लिखा गया हो। उसके बाद फादर नेम प्रोवाइड करना है, ग्रैंड फादर नेम और फैमिली नेम, ठीक है जी। यानी कि आपका पूरा का पूरा नेम इसमें आ जाता है। जैसे कि मेरा नाम अली हैदर है, तो अगर तो मेरे यानी कि इधर मैं लिख सकता हूँ अली, फादर नेम में हैदर लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर उसके साथ आपका थर्ड नेम कोई और है वो भी आ जाएगा, अगर फोर्थ नेम कोई और है, यानी कि आपका जितना मर्जी लंबा नेम है वो सारा का सारा इसमें आप लिख सकते हैं। उसके बाद नेशनैलिटी है जी, नेशनैलिटी सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा, नेशनैलिटी हमारी, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं तो इसको प्रोवाइड कर देंगे पाकिस्तानी। पासपोर्ट नंबर आपका जो भी हो सो उसको आप XYZ जो भी आपका है वो आप प्रोवाइड इधर कर दीजिएगा। एड्रेस आपका होम होम कंट्री का यहाँ पे, यानी कि जो जहाँ आप रहते हो, ठीक है, होम कंट्री जो है आपकी उसका एड्रेस आप यहाँ लिख दोगे, ठीक है। और इसी तरह रेजिडेंस कंट्री, यानी कि अगर आप का होम कंट्री कोई और है, आप फिलहाल रह किसी और मुल्क में रहे हैं, ठीक है, तो आप वहाँ का प्रोवाइड करेंगे। अगर सपोज अगर मैं यहाँ पे कनाडा में रह रहा हूँ, ठीक है, तो मेरी होम कंट्री पाकिस्तान थी तो यहाँ पे पाकिस्तान का एड्रेस लिख दूंगा, ठीक है। और इसमें आके मैं अपना रेजिडेंस बता दूंगा कि इस टाइम मैं अपने कनाडा में मौजूद हूँ। तो नेक्स्ट है पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट। आपकी एक्सपायरी डेट सबसे पहले यहाँ पे डे लिखेंगे, फिर मंथ लिखेंगे, फिर
ईयर आ जाएगा आपका। इसी तरह आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, इसमें डेट ऑफ बर्थ आपके डे, मंथ और ईयर इसमें आप प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा प्लेस ऑफ बर्थ, कि आपकी बर्थ कहाँ पे हुई थी। तो सिंपली आप अपना बता दीजिएगा जहाँ पे आपकी बर्थ हुई है जी, प्लेस कौन सा है, वो पाकिस्तान है, कंट्री कोई और कंट्री है, जहाँ पे भी है। जेंडर आप बताएंगे, जेंडर आपका है जी मेल है या फीमेल है, जो भी आपका जेंडर हो जाएगा। रिलीजन यहाँ पे मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं, तो आप दोनों बताएंगे जी। अगर आप मुस्लिम है तब भी बता दें, नॉन मुस्लिम है तब भी बता दें। मैरिटल स्टेटस में आप बताएंगे सिंगल हैं, मैरिड हैं, डाइवोर्स हैं या विडोड हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। इसी तरह मोबाइल नंबर, आपके होम कंट्री के अंदर जो मोबाइल नंबर था वो आप यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। और उसके बाद आ जाएगा जी, नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आपके पास एजुकेशन आ जाएगी। तो एजुकेशन में आप सबसे पहले अपनी, हाँ, टॉप टू बॉटम आप डिग्रीज की तरफ जाएंगे, यानी कि सबसे पहले जो लास्ट टाइम आपने डिग्री कंप्लीट की है, जो भी लास्ट टाइम आपने अचीवमेंट की है, जैसे कि अगर आप अपने एमफिल के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके पास एम एम बी बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। तो बैचलर्स से आप स्टार्ट होंगे और अपनी यानी कि डिग्रीज के अकॉर्डिंग एफएससी एंड मैट्रिक बाद में प्रोवाइड करेंगे उनको यहाँ पे डिटेल। तो सबसे पहले अगर आपने मास्टर के लिए अप्लाई करना तो यहाँ पे बैचलर्स प्रोवाइड करेंगे आप। प्लेस ऑफ ग्रेजुएशन बताएंगे कि आपकी कौन सी थी, जैसे कि मैंने पाकिस्तान से किया तो पाकिस्तानी, ठीक है जी। यूनिवर्सिटी, आपका यूनिवर्सिटी का नाम आ जाएगा, एक्सवाइजी जो भी हो, ठीक है। उसके बाद अगर कॉलेज से किया तो कॉलेज का नाम यहाँ पे आ जाएगा, और वहाँ पे मेजर आपने किस चीज़ में किया है, जैसे मैंने केमिस्ट्री के अंदर किया तो मैं यहाँ पे केमिस्ट्री प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। इस और इसी तरह अगर स्पेशलाइजेशन आपने की है किसी भी चीज़ में वो यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। डेट ऑफ ग्रेजुएशन बताएंगे कि आपने किस ईयर के अंदर ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट हुई है, तो वो यहाँ से आप चूज़ कर लेंगे। इसी तरह सीजीपीए की बात की जाए तो कैटेगरी आपने उसमें बतानी है कि आपकी सीजीपीए जो टोटल है वो 5 के अंदर से 5 में से है, आउट ऑफ 5 है, आउट ऑफ 4 है, या आउट ऑफ 100 है, या फिर सीजीपीए के बगैर आपका रिजल्ट है। तो जो आप कैटेगरी यू चूज़ करेंगे उसके बाद आप इसमें टोटल बता देंगे कि मेरी सीजीपी इतनी है, ठीक है। तो फर्दर इसमें ये है कि आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट आपने कौन सा दिया है, टोफल दिया है, टोफल आईबीटी दिया है, टोफल सीबीटी या आइट्स, ठीक है जी। अगर, क्योंकि आजकल कोरोना के हालात चल रहे हैं तो बहुत सारे लोग अभी फिलहाल टेस्ट नहीं दे सके होंगे, तो आप सिंपल एक डॉक्यूमेंट लिखेंगे, अ कॉपी ऑफ लैंग्वेज एग्जाम सर्टिफिकेट विद अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स शुड बी अटैच। तो वो कह रहा है कि आपके पास ये लाजमी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आजकल कोरोना चल रहा है तो आप बहुत सारे लोग टेस्ट नहीं दे पा रहे होंगे। तो सिंपली आपने इसकी बजाय इसको फिलहाल खाली छोड़ देना है आपने, ठीक है। और फर्दर जहाँ पे आपने अपलोड करने हैं फॉर्म्स वगैरह या डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वहाँ पे एक आपने सिंपल वर्ड पे लिखना है कि आजकल कोरोना चल रहा है उसकी वजह से हम, यानी कि अपनी एक्सक्यूज़ बतानी है उसमें, और उसको उसमें इसकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की जगह पे अपलोड कर दीजिएगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम। तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम नहीं, देखें जी, क्योंकि वो कह रहा है एजुकेशन अपनी कंप्लीट बताइए, फिर उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस खोलेगा। तो क्योंकि इधर मुझे लिखना पड़ेगा सारा कुछ। लास्ट मेरी डिग्री बैचलर्स थी जी, पाकिस्तान से मैंने किया था। यूनिवर्सिटी मेरी जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद थी, ठीक है जी। मेजर मेरा केमिस्ट्री में था, और डेट ऑफ ग्रेजुएशन मेरी 2019। सीजीपीए मेरी आउट ऑफ 4 थी 3.7। और फिर आप फर्दर कैरी ऑन कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे आप लाजमी तौर पर प्रोवाइड करेंगे। फिर आप अब फिर आपके पास जब ये हर चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड आप कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपने फर्दर अब किस एक फील्ड में जाना है, यानी कि अगर जैसे मैंने केमिस्ट्री में अपनी बैचलर्स किया तो अब मैं केमिस्ट्री में ही एमफिल करना चाह रहा हूँ, तो वो सारी की सारी डिटेल वहाँ पे आ जाएंगी कि आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एमफिल करना है, जिस जिस चीज़ में एमफिल करना है वो सारी एक आपको डिटेल आ जाएगी, उसमें से आपने चूज़ कर लेने हैं। तो आपके पास रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम भी फिलअप हो जाएगा। तो फर्दर उससे आगे अगर देखते हैं अटैच, हाँ, अटैच फाइल्स में से आपके पास क्या क्या है, अटैच फाइल्स एज पीडीएफ। टोटली आपने पीडीएफ में अपलोडिंग करनी है जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे, ठीक है जी। अगर आपने कोई अननेसेसरी चीज़ अपलोड कर दी तो उसको आप डिलीट भी कर सकते हो। तो
सबसे पहले यहाँ पे आपके पास पासपोर्ट अटैच हो जाएगा, यहाँ पे चूज़ करेंगे तो पासपोर्ट अटैच हो जाएगा। तो उसके बाद ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट्स इन द बिगिनिंग यू सबमिट द डॉक्यूमेंट्स विदाउट अटेस्टेशन। आप स्टार्टिंग में क्या करेंगे कि अटेस्टेशन के बगैर भी अपलोड यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन जब आपको अटेस्ट मिल जाएगी तो आपको अटेस्ट करवाना पड़ेगा। इसी तरह फिर उसके बाद यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट आ जाएगी आपकी, जो भी लेटेस्ट डिग्री है उसकी ट्रांसक्रिप्ट आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश लैंग्वेज एग्जाम सर्टिफिकेट, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे आइट्स या टोफल का आपने सर्टिफिकेट प्रोवाइड इनको करना है। तो क्योंकि आजकल कोविड सिस्टम चल रहा है तो इसके लिए आपको रिलीफ मिल सकता है। तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने यहाँ पे पीडीएफ फॉर्म में एक पेज लिखना है, जिसमें सॉरी पीडीएफ नहीं, वर्ड में आपने एक डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं। वर्ड में आपने लिख देना है खुद ब खुद के अपने से सारी, उसमें डिटेल बता देंगे कि आजकल मेरे कंट्री में ये सिचुएशन चल रही है तो यहाँ पे टेस्ट वगैरह नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से मेरा काम डिले हो रहा है, ठीक है। उसमें आप सारा का सारा ये लिख के तो फिर उसको यहाँ पे आप अटैच कर दीजिएगा। यहाँ पे रिकमेंडेशन लेटर 1 आ जाएगा, जो कि आपका लेटेस्ट डिग्री जहाँ से आपने की है वहाँ का कोई भी लेक्चरर आपको प्रोवाइड कर सकता है, आप उनसे बनवा सकते हैं रिकमेंडेशन लेटर 1 और रिकमेंडेशन लेटर 2। यानी कि 2 टीचर्स आपको चाहिए होंगे जो कि आपको रिकमेंड करें कि आप बाहर जाके पढ़ने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो और ठीक पढ़ने वाले हो आप। इसी तरह सीवी, सीवी की बात की जाए तो यहाँ पे एक अच्छी खासी अच्छी वाली सीवी आपने यहाँ पे इनको प्रोवाइड कर देनी है, अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कि आप क्यों जाना चाह रहे हैं, उसमें हर चीज़ वो जो आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एक बनाया है वो यहाँ पे अपलोड कर देंगे आप। एक पर्सनल फोटो यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी ठीक है, जिसमें बैकग्राउंड आपका ब्लू या वाइट होना चाहिए। और बाकी यहाँ पे अदर 1 अदर 2 अदर 3 एंड अदर 4 में सो ऑन आप हर चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जितने भी एक्सपीरियंस लेटर हैं, आपका डिप्लोमा लेटर है, जो भी आप एक्स्ट्रा एडिशनल चीज़ प्रोवाइड करना चाहो कर सकते हो। फर्दर फिर आप उसके बाद जब नेक्स्ट करोगे तो नेक्स्ट करने से आपके पास कंफर्मेशन आ जाएगी, जिसमें वो आपसे कंफर्मेशन मांगेगा कि सारा कुछ जो जो आपने उसको प्रोवाइड किया है एक दफ़ा उसको पढ़ लीजिए, अगर आपने कोई गलती की है तो दोबारा उसको जाके ठीक कर लीजिए। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने कुछ फिल नहीं किया तो इसलिए सारा कुछ खाली आ रहा है, अगर मैंने फिल किया हो तो हर चीज़ यहाँ पे लिखी हुई आ जाती है कि एक दफ़ा उसको कन्फर्म कर लीजिए। नेक्स्ट फॉलो अप है कि जब आपने इसको क्या कंफर्म कर लेना है, कंफर्म करने के बाद उसने सारी चीज़ें कंफर्म करने के बाद अटैच फाइल करने के बाद यहाँ पे सबमिट हो जाएगी आपकी एप्लीकेशन। जब एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी तो फॉलो अप इसके लिए है कि आप फॉलो अप कर सकते हैं कि आप बार बार आके इस साइट को खोल के देख सकते हैं कि आपकी जो एप्लीकेशन आपने लॉन्च की है उसका क्या बना है, ठीक है। यानी कि वो आगे फर्दर प्रोसीड की है कि नहीं की। अगर उन्होंने कुछ मजीद आपसे डिटेल मांगनी है तो यहाँ पे सारा कुछ वो आपको फॉलो अप में मिल जाएगा। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि अपना पासवर्ड वगैरह चेंज कर लें इस आईडी का, जो कि लॉगिन आईडी आपने बनाई थी, वो यहाँ पे आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं और इस तरह आपका यहाँ से साइन आउट हो जाएगा। तो मज़ीद ये कि आप लाजमी इसमें अप्लाई करें, ये ना हो कि टोफल या आइट्स की वजह से आप इसमें अप्लाई ना करें, क्योंकि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। तो ये है कि आप सिर्फ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके, जो जो इसके बारे में जानना चाहते हैं उनको ये प्रोवाइड कर दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।